साथियों, आप सभी का विजन जंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टोडा जनजाति के बारे में। तो यह प्रश्न उठता है कि टोडा जनजाति वर्तमान में कॉन्टेक्स्ट में क्यों आया है। तो यह चर्चा में इसलिए आया कि कोविड-19 के मद्देनज़र नीलगिरी क्षेत्र में रहने वाली जो टोडा जनजाति है, ये टोडा कारीगर लोग क्या करेंगे, अब लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए मास्क बनाने में जो इनका पारंपरिक कौशल है कढ़ाई का, जिसको टोडा कढ़ाई या टोडा एम्ब्रॉयडरी के नाम से जाना जाता है, उसका प्रयोग करेंगे। मतलब उस कढ़ाई की कला के माध्यम से अब ये संक्रमण से बचाने के लिए मास्कों का निर्माण करेंगे। तो इसलिए टोडा जनजाति जो है वो चर्चा में आई है। अब हमें टोडा जनजाति और यह जो कढ़ाई कला है इनकी, इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग टोडा जनजाति के बारे में बात कर लेते हैं। तो टोडा जनजाति जो है यह दक्षिण भारत की नीलगिरी पहाड़ियों की एक चरवाहा जनजाति है। मतलब ये मूल रूप से चरवाहे हैं और मुख्यतः यदि प्रदेश के हिसाब से देखें तो ये मुख्यतः तमिलनाडु में और कर्नाटक में ये निवास करते हैं। तथा जो टोडा भाषा है जो इनके द्वारा बोली जाती है, टोडा भाषा का जो संबंध है वो द्रविड़ियन भाषा परिवार से है। किंतु यह जो टोडा भाषा है, यह द्रविड़ भाषा परिवार में सबसे असामान्य एवं सबसे अलग भाषा है। तथा ये जो टोडा जनजाति के लोग होते हैं, ये लोग 3 से 7 सदस्यों के समूह में छोटे छोटे घर वाले बस्तियों में रहते हैं। मतलब छोटे छोटे घर बनाते हैं, उसमें ये लोग रहते हैं। और इनकी आजीविका की बात करें तो इनकी आजीविका डेयरी उत्पाद, बेत एवं बांस आदि के पारंपरिक व्यापार पर निर्भर है। अब हम लोग देख लेते हैं इनकी जो कढ़ाई कला है, टोडा कढ़ाई या टोडा एम्ब्रॉयडरी, इसके संबंध में, जिसका प्रयोग करके अब ये मास्क का निर्माण करेंगे। तो टोडा भाषा में इस कढ़ाई को, ये जो टोडा कढ़ाई है, इसको ओहर कहते हैं। जबकि पारंपरिक जो टोडा पोशाक होता है, जो पोशाक है, यह एक विशिष्ट प्रकार का शॉल होता है। जो ये टोडा कढ़ाई करते हैं तो ये जो पोशाक बनाते हैं वो एक प्रकार का शॉल ही होता है। इस शॉल को पुटुकुली कहते हैं। तो याद रखिएगा, टोडा कढ़ाई के द्वारा जो पोशाक बनाई जाती है या जो शॉल होती है उसे क्या कहते हैं, पुटकुली कहते हैं। और इस वस्त्र को या इस पोशाक को केवल विशेष अवसरों पर पहना जाता है, जैसे कि मंदिर, त्यौहार, एवं यदि किसी की मृत्यु होती है तो वो कफन के रूप में जो कपड़े का इस्तेमाल होता है, उसके लिए भी इस विशेष टाल या पुटुकली कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है। तथा यह जो कढ़ाई का कला है, यह टोडा महिलाओं के द्वारा इस कला को या इस कढ़ाई को की जाती है। और इसमें होता क्या है, इसमें सफ़ेद सूती कपड़े का एक बेस होता है और इस पर ज्यामितीय डिजाइन में विशिष्ट लाल और काले धागों का प्रयोग करके डिजाइन बनाई जाती है। कभी कभी क्या होता है, लाल और काले के अलावा नीले धागों का भी प्रयोग किया जाता है। तथा इसको भौगोलिक संकेतक अर्थात जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो GI टैग होता है, वह भी इसको मिला हुआ है। अब यदि इसको थोड़ा सा फिगर में देख लें कि ये डिज़ाइन होती कैसे, तो ये आपका ये टोडा कढ़ाई है। इस प्रकार से बेस जो आप देख रहे हैं, ये सूती कपड़े का सफ़ेद कलर का इसका आधार होता है और उस पर ब्लैक और रेड धागों से इस पर कढ़ाई की जाती है ज्यामितीय आकार की। तो ये देख रहे हैं, ये ज्यामितीय आकार की। और कई बार क्या होता है, नीले कलर का भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए नीले कलर का भी प्रयोग किया गया है। आगे चलते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। आगे है आपका ये नीला नदी की खोज के संबंध में, एक्सप्लोरिंग रिवर नीला। तो यहाँ पे ये नीला नदी है, तो इसको नील नदी से कंफ्यूज बिल्कुल मत करिएगा। नील नदी आपकी कहाँ पाई जाती है, मिस्र में पाई जाती है, जबकि नीला नदी जो है ये भारत के केरल में पाई जाती है। तो अब यह चर्चा में क्यों आया नीला नदी की खोज। तो 9 मई 2020 को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित नीला नदी की खोज या एक कार्यक्रम है जिसका नाम है नीला नदी की खोज, इस शीर्षक पर देखो अपना देश वेबिनार की 17वीं श्रृंखला का आयोजन किया गया। तो अब प्रश्न उठता है कि यह देखो अपना देश जो कार्यक्रम है यह है क्या आखिर में। तो इसको थोड़ा सा देख लें, पहले भी इस पर बात हुई, एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि यह है क्या। तो देखो अपना देश जो है, इसको 14 अप्रैल 2020 को, जिस दिन अंबेडकर जयंती होती है, उस दिन इसको प्रारंभ किया गया और यह पर्यटन मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो यह जो है, यह एक वेबिनार श्रृंखला है जिसका उद्देश्य भारत के विभिन्न गंतव्यों के बारे में जानकारी देना तथा अतुल्य भारत की संस्कृति एवं विरासत की गहरी एवं विस्तृत समझ को प्रदान करना है या उसको विकसित करना है। तो इसी के तहत जो है यह 17वीं श्रृंखला को आयोजित किया गया। जबकि इसकी जो पहली श्रृंखला थी, मतलब जो पहला कार्यक्रम किया गया था, वह सिटी ऑफ सिटीज़ दिल्ली की पर्सनल, मतलब दिल्ली के जो विशिष्ट गंतव्य हैं, जो सांस्कृतिक स्थल हैं या हमारे जो
विरासत स्थल या धरोहर स्थल हैं उनके बारे में इसमें बताया गया था। जबकि ये जो 17वीं श्रृंखला है इसमें नील नदी के संदर्भ में या उसके अगल बगल जो भी जनजातियाँ रहती हैं, जो लोग रहते हैं, वहाँ के रहन सहन इत्यादि के बारे में इस वेबिनार श्रृंखला में बताया गया। और यदि वेबिनार की बात करें तो वेबिनार क्या होता है, तो वेबिनार जिस प्रकार से सेमिनार होता है, तो सेमिनार में क्या होता है, लोग रियल में एक दूसरे से मिलते हैं। तो वेबिनार सेमिनार को यदि हम वर्चुअल फॉर्म में कर दें कि वर्चुअली यदि एक दूसरे से लोग मिल करके किसी चीज़ में डिस्कशन करते हैं, किसी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वेबिनार कहलाएगा। अब हम लोग इस जो 17वीं श्रृंखला प्रारंभ की गई इसके बारे में देख लेते हैं। तो इस श्रृंखला में केरल में भरत पूजा के रूप में विख्यात जो नदी है नीलाशो, तो ये जो भरत पूजा नदी है इसका नाम नीलाशो भी है। तो नीलाशो के तटीय क्षेत्रों के शहरों एवं गाँवों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदर्शित किया गया है। और इस कार्यक्रम में केरल के पलक्कड़, त्रिशूर एवं मलप्पुरम जिलों में, जो कि इस नदी के तटीय क्षेत्र में आते हैं, तो इन जिलों में के स्थानीय भोजन, त्योहारों, कलाकृतियों, परंपराओं, प्राकृतिक संरक्षण, यहाँ के परिदृश्य, विरासत तथा स्थानीय समुदायों के बारे में इस वेबिनार में बताया गया है। अब हम लोग इस नदी के बारे में, भरत पूजा नदी के बारे में बात कर लें। तो भरत पूजा जो नदी है यह केरल में पेरिनार नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो केरल की जो सबसे बड़ी नदी वो कौन सी है, पेरियार है। उसके बाद भरत पूजा दूसरी सबसे बड़ी नदी है और इसी भरत पूजा नदी को नीला नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, नीला नदी को भरत पूजा नदी के नाम से भी नीला नदी को भरत पूजा के नाम से भी जाना जाता है और नीलाशु के नाम से भी जाना जाता है। अब यदि इसके उद्गम स्थल की बात करें, यह उद्गमित कहाँ से होती है, तो यह तमिलनाडु की जो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से यह उद्गमित होती है और इसकी टोटल जो लंबाई है वो 250 किलोमीटर है तथा यह तमिलनाडु राज्य में इसकी जो लंबाई होती है वो 41 किलोमीटर केवल है। और जो शेष 209 किलोमीटर की जो लंबाई है वो केरल राज्य के अंतर्गत ये पूरी करती है और ये लास्ट में अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, केरल की जो अधिकांश नदियाँ हैं, वहाँ की मुख्य 3 नदियों को छोड़ करके अधिकांश सारी नदियाँ जो हैं वो पश्चिम साइड में बहती हैं, जिधर आपका अरब सागर है, ना कि बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो पेरियार नदी भी पश्चिम में बहती है और आपकी भरत पूजा या नीला नदी भी पश्चिम की तरफ ही ये इसका प्रवाह है। इसके अलावा एक नदी और यहाँ की महत्वपूर्ण है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, पंपा नदी। तो पंपा नदी जो है केरल की तीसरी सबसे बड़ी नदी है तथा इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 176 किलोमीटर है। और पंपा नदी को तुंगभद्रा नदी भी कहते हैं। यह पंपा नदी जो है, यह पंपा तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम है। तथा केरल का जो प्रसिद्ध सबरीवाला मंदिर है, जो मंदिर तीर्थ काफ़ी चर्चा में रहा है, वह इस नदी के तट, पंपा नदी के तट पर ही स्थित है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो पेरियार नदी यहाँ की सबसे बड़ी नदी है, इसी पेरियार नदी पे जो बांध बनाया गया है वो इडुक्की बांध बनाया गया है। जब केरल में बाढ़ आई थी तो इडुक्की बांध की काफ़ी चर्चा हो रही थी। तथा जो वेम्बनाड झील है, यहाँ की जो सबसे बड़ी झील है, वो यहीं केरल में ही स्थित है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं बुद्ध पूर्णिमा की। तो बुद्ध पूर्णिमा जो है यह 7 मई 2020 को पूरे देश में बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई है। और बुद्ध पूर्णिमा मनाया क्यों जाता है, तो बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में इसको प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तथा बुद्ध पूर्णिमा को हम लोग, गौतम बुद्ध की जयंती को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, जबकि बुद्ध पूर्णिमा को दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में इसको बैसाख के रूप में मनाया जाता है। मतलब वो लोग इसको बुद्ध पूर्णिमा ना करके इसको बैसाख कहते हैं। तथा यह जो दिन होता है, बुद्ध पूर्णिमा या बैसाख का जो दिन होता है, यह दिन बुद्ध के जन्म, मृत्यु और साथ ही आत्मज्ञान, मतलब जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, इन तीनों को की याद में इसको मनाया जाता है बुद्ध पूर्णिमा को। अब हमें गौतम बुद्ध और जो बौद्ध धर्म है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, एक साधारण सी जानकारी, क्योंकि इससे परीक्षा में काफ़ी प्रश्न पूछता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से कई बार हमेशा से परीक्षा में प्रश्न पूछता रहा और आगे भी पूछा जाएगा। तो इसलिए हमें गौतम बुद्ध के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो हम थोड़ा सा विस्तार में यहाँ पर इनके संबंध बात कर लेते हैं। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म होता है वो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। लुम्बिनी कहाँ पर है, तो यह भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है। और इनके पिता शुद्धोधन जो थे वो शाक्यगढ़ के मुखिया थे और इनकी माता माया देवी थी, जो इनके जन्म के कुछ समय पश्चात ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद इनका लालन पोषण इनकी सौतेली माँ या इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, इन्होंने किया था। तथा इनका जो बचपन का नाम था गौतम बुद्ध का, वो क्या था, सिद्धार्थ था। और 14 वर्ष की आयु में ही
इनका विवाह होता है यशोधरा के साथ और इनको एक पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम था राहुल। बाद में ये सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर के सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। इस गृह त्याग की जो इनकी क्रिया है या जो गृह त्याग करने का जो इनका प्रक्रम था, इसको बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कई बार क्या होता है, अलग अलग जो इनके जीवन में चीज़ें घटित हुई हैं उनको मिलाने के लिए पूछ लेता है। जैसे गृह त्याग को किस नाम से जाना गया, महाविनिष्क्रमण कहा गया इस घटना को। इसके बाद गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ जब ज्ञान की खोज में जाते हैं तो इनके जो प्रथम गुरु होते हैं वो वैशाली के आलार कलाम थे। मतलब ये आलार कलाम के पास जाते हैं और उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। इन्होंने आलार कलाम ने इन्हें सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी, परंतु ये इनसे संतुष्ट नहीं होते और वहाँ से आगे जाते हैं। उसके बाद ये राजगिरी के रुद्र कराम पत्तू के पास जाते हैं, जो कि इनके दूसरे गुरु थे। इनसे भी संतुष्ट नहीं होते हैं तो ये बाद में ये स्वयं ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और 6 वर्ष की कठिन तपस्या करते हैं। और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात में निरंजना नदी, जिसको फाल्गु नदी भी कहते हैं, तो निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद सिद्धार्थ का जो नाम है वो गौतम बुद्ध हो गया और वह स्थान जहाँ इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था वह वर्तमान में बोध गया के नाम से जाना जाता है। जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो ज्ञान प्राप्त के बाद गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ नामक स्थान पर दिया। सारनाथ या जिसे ऋषिपत्तनम के नाम से भी जाना जाता है, तो सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। ये जो प्रथम उपदेश देने की जो घटना थी इसे बौद्ध धर्म में या बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि जब इन्होंने गृह त्याग किया था तो उसे महाविनिष्क्रमण कहते हैं, तो वह पहली घटना थी इनके जीवन की जो एक तरीके से इनके जीवन में चेंजिंग लाई। और दूसरी घटना जो होती है जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया तो इसे धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। और बुद्ध ने जो अपने उपदेश हैं वो जनसाधारण की जो उस समय की आम बोलचाल की भाषा पाली भाषा थी, उसी भाषा में इन्होंने अपने उपदेशों को दिया। तथा बुद्ध ने जो अपने उपदेश हैं वो विभिन्न राज्यों में दिए, जैसे कि इन्होंने कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में इन्होंने अपने उपदेश टहल के दिए। और एक सर्वाधिक उपदेश की बात करें कि ऐसा भी प्रश्न पूछा गया कि इन्होंने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया था, तो इन्होंने सर्वाधिक उपदेश जो है वो कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। तथा कई बार इनके प्रमुख अनुयायियों के बारे में पूछ रहे थे कौन कौन से शासक इनके अनुयायी रहे हैं, तो बिम्बिसार, प्रसेनजीत और तथा उदयन तथा अशोक जो थे ये इनके प्रमुख अनुयायी शासक रहे हैं। इसके बाद महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है ये 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनारा नामक स्थान पर। कुशीनारा कहाँ पे है, तो यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित है। तो कुशीनारा में चुंद द्वारा, ये मल्ल राजा थे, तो चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद इनकी जो है इन्होंने अपना देह त्याग कर दिया या इनकी मृत्यु हो जाती है। और जब इनकी जो देह त्यागने की जो प्रक्रिया है या जो मृत्यु की जो घटना है इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहला महाविनिष्क्रमण जो कि इनके गृह त्याग से संबंधित है। दूसरा इनका जब इन्होंने शिक्षा उपदेश दिया प्रथम तो उसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। और तीसरा जब ये मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो यह तीसरी घटना थी जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। इसके अलावा कुछ अन्य बातें भी हमें पता होना चाहिए बौद्ध धर्म के बारे में, कि बौद्ध धर्म के बारे में जो हमें विशद ज्ञान है, मतलब जो पूरा ज्ञान हमें मिलता है वो पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। त्रिपिटक क्या है, तो त्रिपिटक जब महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु होती है तो इनकी शिक्षाओं को विभिन्न भागों में 3 भागों में बांट दिया गया, मतलब 3 भागों के अंतर्गत रखा गया। तो यही जो 3 पुस्तक हैं इन्हें त्रिपिटक कहा गया है। इसमें पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित जो धार्मिक सिद्धांत हैं उनको इसके अंतर्गत रखा गया है। तथा जो विनय पिटक है इसमें जो नियम, बौद्ध धर्म से संबंधित जो नियम है या जो आचार है अर्थात जो कंडक्ट हैं उन चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया। और अभिधम्म पिटक में क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित जो दार्शनिक सिद्धांत है, महात्मा बुद्ध के जो दार्शनिक सिद्धांत है उनकी चर्चा जो है अभिधम्म पिटक में की गई है। तो इन तीनों को याद रखिएगा, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तथा बौद्ध धर्म की यदि बात करें तो बौद्ध धर्म जो है ये मूलतः अनिश्वरवादी रहा है। अनिश्वरवादी मतलब ये ईश्वर को नहीं मानते हैं और इसमें आत्मा की भी परिकल्पना
नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो ये आत्मा की भी परिकल्पना नहीं है। तथा बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, ये पुनर्जन्म को में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म को ये मानते हैं। तथा इनमें बौद्ध धर्म में निर्वाण की भी बात की गई है, अर्थात जिसको हम लोग साधारण भाषा मोक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर मोक्ष के लिए निर्वाण शब्द का प्रयोग किया गया, तो यहाँ पर निर्वाण की बात की गई है। और निर्वाण इसमें कहा किसको गया है, तो तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। इसके अलावा एक शब्द और इसमें आता है बौद्ध धर्म से, जिसको प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, उपसंपदा। तो बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने या बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, उपसंपदा कहते हैं। तथा बौद्ध धर्म के 3 रत्न बताए गए हैं, कौन कौन से, बुद्ध, धम्म और संघ। तो याद रखिएगा, तीर्थ किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तथा इसके अलावा सांसारिक दुखों के संबंध में बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है, और सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। तो अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्य यह बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। इसके अलावा बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ सिद्धांत, महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन कौन से, जैसे कि प्रतीत समुत्पाद, क्षणिकवाद, अनात्मवाद, ये बौद्ध धर्म से संबंधित सिद्धांत है। इसके अलावा बौद्ध धर्म से एक प्रश्न पूछा जाता है, बौद्ध संगीतियों जो बौद्ध सभाएं हुई हैं, तो 4 बौद्ध सभाएं हुई हैं, इनकी सभाओं को संगीति के नाम से जाना जाता है। तो इन चारों जो बौद्ध संगीत हुई हैं, इनको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, कहाँ पर हुई हैं, कौन किसने अध्यक्षता की है और किस शासक के शासनकाल में यह जो है सभा हुई है। तो पहले बात करते हैं प्रथम बौद्ध संगीत की। इसका आयोजन राजगृह में किया गया और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी, और इस समय शासक थे अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन जो होता है वैशाली में होता है, इस समय अध्यक्ष थे सभाकवि और शासक कौन थे, कालाशोक थे। तृतीय बौद्ध संगीत यह पाटलिपुत्र में होती है और इसकी अध्यक्षता मोगल पुत्र तिष्ट के द्वारा की गई, और इस समय शासक कौन थे, अशोक थे। चतुर्थ बौद्ध संगीत का जो आयोजन है यह कश्मीर के कुंडलवन में होता है, और इसकी अध्यक्षता 2 लोगों के द्वारा वसुमित्र और अश्वघोष के द्वारा की गई थी, और इस समय शासक कौन थे, कनिष्क थे। तो कनिष्क शासक थे। तथा ये जो चतुर्थ बौद्ध संगीत होती है, इसके बाद ही जो बौद्ध धर्म था वो 2 संप्रदायों में बढ़ गया, 2 संप्रदायों में बढ़ता है, एक हीनयान, दूसरा महायान में। अब एक प्रश्न और बनता है, बुद्ध के जीवन संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों के बारे में कई बार मिलाने के लिए पूछ लेता है। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा है। एक इधर आपका घटना है और इधर प्रतीक है। तो इनकी जो जन्म की घटना है उसको कमल या शाण से प्रदर्शित किया जाता है, गृह त्याग को घोड़े से प्रदर्शित किया जाता है, जब इनके ज्ञान प्राप्त होती है उसे पीपल या बौद्ध वृक्ष से चित्रित किया जाता है, निर्वाण को पदचिन्ह से और इनकी मृत्यु को स्तूप के माध्यम से के प्रतीक के रूप में इसे चिन्हित किया जाता है। तथा यदि बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदायों की बात करें तो बौद्ध धर्म में कई सारे संप्रदाय हैं, मतलब यह बौद्ध धर्म कई भागों में बढ़ता है, हीनयान, महायान, थेरवाद, वज्रयान, नौयान, वैभाषिक और सैद्धांतिक। तो हीनयान ही बाद में 2 भागों में बढ़ता है, वैभाषिक और सैद्धांतिक। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म से जब होता प्रश्न बनता है, एक प्रश्न और बनता है, कई बार पूछा जाता है कि चैत्य और विहार में क्या अंतर है। तो चैत्य जो होते हैं, ये जो बौद्ध धर्म में जो इन बौद्ध धर्म के जो भिक्षु होते हैं, इनका जो पूजा घर होता है, जहाँ पे ये पूजा करते हैं, उसे चैत्य कहा जाता है, जो पूजा स्थल होते हैं। जबकि विहार जो होते हैं, जो बौद्ध भिक्षु जहाँ पर निवास करते हैं, जहाँ पर रहते हैं, उसे विहार कहते हैं। तो यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि चैत्य और विहार में क्या अंतर है। तो चैत्य जो इनका पूजा स्थल होता है वो होता है, और विहार क्या होता है, जहाँ पर ये निवास करते हैं बौद्ध भिक्षु। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो महात्मा बुद्ध की मूर्ति है, सर्वाधिक महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ जो है वो गंधार कला के अंतर्गत बनाई गई हैं। जबकि ऐसा माना जाता है कि जो इनकी प्रथम मूर्ति थी, बौद्ध महात्मा बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति ये बनी है वो मथुरा कला के अंतर्गत बनाई गई है। तो ये कुछ महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जिनसे परीक्षा में कई बार प्रश्न बना है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं स्वास्थ्य वायु के संबंध में कि यह स्वास्थ्य वायु है क्या। तो हुआ यह है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद अर्थात काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको शॉर्ट में लोग CSIR के नाम से जानते हैं, कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने महज 36 दिन के रिकॉर्ड समय में कोविड-19 से संक्रमित रोगियों का इलाज करने के लिए एक नॉन इन्वेसिव BIPP या इसका पूरा BIPP का पूरा नाम फुल फॉर्म है बाई लेवल पॉजिटिव एयर बे प्रेशर वेंटिलेटर, जिसका नाम रखा गया है स्वास्थ्य वायु, इसको विकसित किया है। तो याद रखिएगा स्वास्थ्य वायु क्या है, एक वेंटिलेटर है।
क्योंकि क्या होता है कि कोविड-19 से जो गंभीर रूप से संक्रमित मरीज होते हैं उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, इसलिए उनको कई बार उनकी स्थिति ज़्यादा गंभीर होती है तो उन्हें वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है। तो यह एक प्रकार का वेंटिलेटर है। अब इस वेंटिलेटर के बारे में कुछ अन्य चीज़ें देखें तो यह जो नॉन इन्वेसिव BIPP वेंटिलेटर या एक माइक्रो कंट्रोलर आधारित सटीक क्लोज लूप एडॉप्टिव कंट्रोल सिस्टम है। एडॉप्टिव कंट्रोल मतलब होता है कि यह मतलब जिस जो मरीज है उसके हिसाब से यह खुद को ढाल लेता है, मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए कि उसकी कंडीशन किस प्रकार की है। तो यह क्या है, यह एक वेंटिलेटर मशीन है जो गंभीर रूप से असमर्थ रोगी द्वारा सांस लेने वाली हवा को फेफड़ों के अंदर या बाहर ले जाने के लिए यांत्रिक वेंटिलेशन प्रदान करती है। जो वो अपने नेचुरल प्रोसेस से वह सांस नहीं ले पाता है, मतलब फेफड़ों में सांस को हवा को अंदर बाहर नहीं कर पाता है, वह इस यांत्रिक वेंटिलेशन के माध्यम से वह पूरा प्रोसेस किया जाता है। और इस जो ये वेंटिलेटर है इसमें अत्यधिक कुशल पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, जिसको शॉर्ट में हेपा कहा जा सकता है, तथा 3D प्रिंटेड मैनफोल्ड एंड कपलर का उपयोग किया गया है। अब इसका सिग्निफिकेंस या इसका महत्व क्या है? तो इस वेंटिलेटर मशीन के इस्तेमाल के लिए पहली चीज़ कि किसी स्पेशल नर्सिंग की आवश्यकता नहीं है और इसे किसी भी वार्ड या अस्थायी अस्पताल या डिस्पेंसरी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही नर्सिंग स्टाफ को इसको चलाने के लिए किसी विशेष प्रशिक्षण की ज़रूरत भी नहीं होती। तो यह इसका पहला महत्व है। दूसरा सिग्निफिकेंस यह है कि इसे स्वदेशी उपकरण एवं तकनीक से तैयार किया गया, मतलब एक प्रकार से यह पूरी तरीके से स्वदेशी है और इसे राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यावर्तन बोर्ड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, जिसको शॉर्ट में NABL के नाम से जानते हैं, इसकी मान्यता प्राप्त एजेंसियों ने इसको प्रमाणित किया है। और यह जो NABL है यह भारत की गुणवत्ता परिषद का एक सांविधिक बोर्ड है, मतलब यह एक सांविधिक संस्था है। अब थोड़ा सा हम लोग CSIR के बारे में बात करें। CSIR क्या है, जिसका पूरा नाम क्या है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद या काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इसकी स्थापना होती है सितंबर 1942 में, अर्थात आज़ादी के पहले ही इसकी स्थापना हो जाती है। तथा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो इसकी जो फंडिंग है या इसका जो वित्त पोषण है वह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया जाता है और यह एक स्वायत्त निकाय है। यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं, कई बार पूछ लेता है CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो CSIR के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। ये पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन अध्यक्ष का मतलब जब तक वो प्रधानमंत्री के पद पर रहेंगे तब तक इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जो मंत्री होते हैं वो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। यहाँ पर हम लोग ये फिगर में ये स्वास्थ्य आयु को देख सकते हैं। तो ये आपका स्वास्थ्य आयु है, यह वेंटिलेटर जिसको बनाया गया है CSIR के द्वारा। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं अगले पे। तो अगला है कोविड चटाई के संबंध में। तो कोविड चटाई के बारे में क्या है कि केरल सरकार ने बताया है अभी हाल ही में कि रोगजनकों या पैथोजन जो होते हैं जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगस इत्यादि, इनको घरों, कार्यालयों या दुकानों या संस्थानों में प्रवेश करने से रोकने के लिए केरल स्टेट कोयर कॉरपोरेशन जल्द ही एक कोविड चटाई लॉन्च करने वाली है, कोविड मैट लॉन्च करने वाली है। जिस प्रकार से साधारण चटाइयाँ होती हैं तो ये कोविड चटाई है। ये क्या करेगी कि जो भी पैथोजन्स होते हैं उनको घरों में या कार्यालयों या दुकानों या संस्थानों में प्रवेश करने से रोकेगी। अब कैसे रोकेगी इसको अभी आगे देखते हैं। तो केरल स्टेट कोयर कॉरपोरेशन ने इस चटाई के 3 मॉडल पेश किए हैं, जिनको श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है, मतलब इसको निर्मित किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा यह जो चटाई है या क्वायर अर्थात नारियल का जो जूट होता है उससे यह बनाई जाएगी। तो कोविड चटाई को तैयार करने के लिए रबर या प्लास्टिक से बने एक होल्डिंग ट्रे, मतलब एक आधार बनाया जाएगा जो कि प्लास्टिक या रबर का होगा। और इस होल्डिंग ट्रे में फाइबर मैट या BC20 मैट को लगाया जाएगा। और उसके बाद जब ये मैट इसमें लगा दिया जाएगा तो उसके बाद इसमें कीटाणुनाशक को जब तक ये संतृप्त नहीं हो जाता तब तक इस चटाई पर डाला जाएगा। तो ये कीटाणुनाशक क्या करेगा, डिसइंफेक्ट का कार्य करेगा। जैसे कि डिसइंफेक्शन के लिए क्या करते हैं, केमिकल का छिड़काव करते हैं, तो वह यही कार्य करेगा। तब क्या होगा कि जब कोई व्यक्ति नंगे पैर या जूता पहने हुए
इस चटाई पर कदम रखेगा तो जो कीटाणुनाशक होंगे वो उसे साफ कर देंगे, मतलब डिसइंफेक्ट कर देंगे। तथा यह जो कोविड-19 चटाई है, इस पर जो पानी और कीटाणुनाशक होते हैं इसको प्रत्येक 3 दिन बाद बदलना होगा। और इस चटाई के विकास में जो है वो राष्ट्रीय क्वायर अनुसंधान एवं प्रबंधन संस्थान, या इंग्लिश में कहें तो नेशनल क्वायर रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने केरल स्टेट क्वायर कॉर्पोरेशन की मदद कर रहा है। क्वायर क्या होता है? क्वायर वही होता है कि नारियल का जो जूट होता है उसी को इंग्लिश में क्वायर कहते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा ये जो संस्था है राष्ट्रीय क्वायर अनुसंधान, या जिसको इंग्लिश में नेशनल क्वायर रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट शॉर्ट में NCRMI के नाम से जानते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लें। तो यह एक ऐसा संगठन है जो क्वायर अर्थात नारियल रेशे के पारंपरिक क्षेत्र में विभिन्न अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को संचालित करने का कार्य करता है। मतलब किस प्रकार से जो नारियल के रेशे हैं, किस प्रकार से विभिन्न चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसके संबंधित जो अनुसंधान का कार्य होता है इसके द्वारा किया जाता है। इसे वर्ष 1994 में केरल के क्वायर क्षेत्र, मतलब चूँकि केरल में क्या होता है कि नारियल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो नारियल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, नारियल रेशे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो क्वायर क्षेत्र की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए DOCT नाम से इसको स्थापित किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तथा यह एक अधिनियम के तहत इसको पंजीकृत किया गया था। किस अधिनियम के तहत? तो यह त्रावणकोर कोचीन साहित्यिक वैज्ञानिक एवं धर्मार्थ सोसाइटी अधिनियम 1956 के तहत इसको पंजीकृत किया गया था। मतलब यह एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। तो इसको यदि हम फिगर में देखें तो यह कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। ये जो आपका जब भी लॉन्च किया जाएगा, यह क्वायर चटाई है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।